में फिर आएंगे। है फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, दिल के अंदर इश्क का जज्बा दिल। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की राजनीति की आत्मा है। यहाँ की सियासत दिल्ली की सत्ता का रास्ता तय करती है। आज़ादी के बाद ये अब तक यूपी में प्रधानमंत्री दिए, बड़े आंदोलन खड़े किए और ऐसे राजनीतिक प्रयोग किए जिनका असर पूरे देश में पड़ रहा है। यह चुनाव सरकार बदलने भर का नहीं बल्कि सामाजिक दिशा तय करने का माध्यम रहा। यूपी का राजधानी को समझना दरअसल भारत की राजनीति को समझना है। कितने साल हुकूमत करेगा? कौन? मोदी? हाँ। मोदी नहीं लगता कहीं जाएगा। मोदी के बाद योगी आएगा, योगी के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा आएगा, उसके बाद वो बच्चे पैदा करेगा। अबे कान खोल के सुन ले, आज तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ, रोक ले। नमस्कार, हमारा नाम देवकांत है और आप देखना शुरू कर दिए हैं हमारा चैनल। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस का गढ़ था। गोविंद बल्लभ पंत और सुचेता कृपलानी जैसे नेताओं ने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया। यह दौर स्थिरता और संस्थागत निर्माण का था, लेकिन सत्ता सीमित वर्गों तक सिमटी रही। गांव, किसान, दलित और पिछड़े तबके राजनीति से दूर रहे। यही असमानता आगे चलकर बड़े राजनीति बदलाव की नींव बनी। उन्नीस के बाद कांग्रेस कमजोर होने लगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचारधारा मजबूत हुई। पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी का नारा गूंजने लगा। राजनीति अब विकास से ज्यादा पहचान और सामाजिक न्याय पर केंद्रित हो गई। यादव, कुर्मी, दलित और अन्य पिछड़े वर्ग पहली बार सत्ता में अपनी भागीदारी देखने लगे। यहीं से यूपी की राजनीति ने नया मोड़ ले लिया। 1990 में मंडल आयोग लागू होते ही यूपी की राजनीति का केंद्र बन गया। एक और मुलायम सिंह यादव की सामाजिक न्याय की राजनीति लेकर आए, दूसरी ओर मायावती ने दलित स्वाभिमान को आवाज दी। इसी दौर में राम मंदिर आंदोलन और हिंदुत्व की राजनीति उभरी। सड़क से संसद तक संघर्ष हुआ और यूपी की राजनीति ने पूरे देश को दो ध्रुव में बांट दिया। साइकिल और लाल टोपी अपनी पहचान है, अपनी पहचान है। इस दौर में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बारी बारी से सत्ता में आई। मायावती का मुख्यमंत्री बनना दलित राजनीति के लिए ऐतिहासिक था। जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो। अखिलेश यादव युवा चेहरे के रूप में उभरे, लेकिन कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और विकास की धीमी रफ्तार ने जनता में असंतोष पैदा किया। लोग एक नए विकल्प की तलाश में थे। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि फिर वह समय आया। 2014 के बाद यूपी राजनीति पूरी तरह बदली। 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और सत्ता का स्वरूप निर्णय हो गया। सख्त कानून व्यवस्था, अपराध, कार्यवाही, बुलडोजर राजनीति और हिंदुत्व के साथ विकास मॉडल इस दौर की पहचान बनने लगी। समर्थक इसे मजबूत शासन मानते थे, आलोचक शक्ति का आरोप लगाते थे, लेकिन सत्ता का केंद्र स्पष्ट और मजबूत हुआ। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति से आगे बढ़कर नेतृत्व, राष्ट्रवाद और परिणाम की राजनीति बनती दिख रही है। आने वाले समय में सवाल यह होगा कि क्या विकास और सामाजिक संतुलन साथ चल पाएगा। लेकिन इतना तय है कि जो यूपी जीतता है वही देश की राजनीति का दिशा तय करता है। यूपी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह हर चुनाव के बाद नया इतिहास लिख रही है।